के इस प्रेस वार्ता में हम सभी पत्रकार बंधुओं का हार्दिक अभिनंदन है, स्वागत है। आज के इस विशेष प्रेस को संबोधित करने के लिए हमारे मध्य भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता, बिहार सरकार के यशस्वी मुख्यमंत्री और अपने ऐतिहासिक कार्यों से, अपने मंत्रालय के कार्यों से लगातार सुर्खी बटोर रहे, चाहे वो खनन मंत्रालय में माफियाओं में डर पैदा करना हो या कल्चर मिनिस्ट्री में लगातार बिहार को गौरव बढ़ाने का काम कर रहे ऐसे माननीय उप मुख्यमंत्री आदरणीय विजय सिन्हा जी हमारे बीच उपस्थित हैं। मैं विनम्र निवेदन करता हूं आदरणीय विजय सिन्हा जी से कि वो आज के प्रेस वार्ता को संबोधित करें। आज आप लोगों को एक जानकारी देना कि कल हम लोग हेलीकॉप्टर से बालू घाटों का निरीक्षण किया और उन बालू घाटों के निरीक्षण के दरमियान कई जगह कई जानकारी भी प्राप्त हुई है। उस जानकारी के आधार पर आज रात्रि में सर्जिकल स्ट्राइक के रूप में बालू का डोरीगंज छपड़ा में पूरा घेराबंदी हुआ है। 3000 ट्रक के लगभग 15 लाख CFT के लगभग बालू जब्त हुआ। ये बड़ा सर्जिकल स्ट्राइक है। वहीं पर 4 ट्रक, 6 ट्रैक्टर, JCB, लोडर, कुछ लोग भी गिरफ्तार हुए हैं। ऑपरेशन चल रहा है। हमारा मकसद है कि अवैध खनन, ये सारे अवैध खनन हर हाल में बंद हो। ओवरलोडिंग पर हमने अंकुश लगाया है और लगभग 90% ओवरलोडिंग बंद है। जो बंदोबस्तधारी जरूर काम कर रहे हैं उनका लगभग ओवरलोडिंग वो बंद किए हुए हैं। वो जानते हैं कि अवैध खनन ओवरलोडिंग के गाड़ी पकड़ाने पर 10 लाख रुपया ट्रक पर, 5 लाख रुपया ट्रैक्टर पर, और जो पकड़वाएंगे हमारे बिहारी योद्धा। ऐसे जो अवैध कारोबार के संबंध में जानकारी देते हैं, उस बिहारी योद्धा जो मोबाइल के यूट्यूबर के रूप में काम करते हैं, प्रेस मीडिया से जुड़े लोग हों, जिन किसी का भी रिपोर्ट आएगा, पूरे वीडियो आएगा, वो गोपनीय भी रखा जाएगा और हमारे प्रधान सचिव और डायरेक्टर के जिम्मे ये डिटेल नंबर, मोबाइल नंबर आता है, उस पर डिटेल आता है। कमांड कंट्रोल से हम उसका मॉनिटरिंग करते हैं और उससे लोगों को ट्रक पर 10,000 रुपया, ट्रैक्टर पर 5,000 रुपया का इनाम भी हमने घोषित किया है। और वह इनाम लगभग 4 दर्जन से ज्यादा लोगों को हम लोग देने भी जा रहे हैं। और वो बिहारी योद्धा निश्चित तौर पर बिहार के हित में काम करने वाले लोग हैं, उसकी गोपनीयता हम बरकरार रखेंगे, लेकिन उनको प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष सम्मानित भी उनकी इच्छा के अनुकूल किया जाएगा। जितने बालू हर जिले के अंदर हमारे जब्त हुए हैं, हमने अपने विभाग के पदाधिकारी और जिला अधिकारी से कहा है कि जब्त बालू लोगों के डिमांड के हिसाब से आप उसको सेल करें, ताकि बालू का कोई रेट बढ़ा ना सके, बालू की कमी कहीं हो ना सके। कुछ लोगों की मंशा थी कि हम ट्रक का आंदोलन करवा दें, ट्रक का चक्का जाम करा दें। हमने ट्रक वालों से बैठकर हमने कहा
कि आज ओवरलोडिंग से आपके ट्रक का लाइफ बढ़ रहा है, हमारी सड़क की आयु बढ़ रही है, दोनों को लाभ है। और लोगों ने इसे स्वीकारा है। ट्रक मालिक को हमने 5% का ग्रेस भी दिया है कि 5% तक अगर जो उसका डिफरेंस रहेगा तो उस पर कोई गाड़ी को जब्त करके अंदर नहीं करेगा। उन लोगों का कहना था कि 5% का जो राजस्व होता है वो हम पहले ही जमा कर देते हैं। 1000 करोड़ के लगभग सरकार को उससे लाभ होगा। हमने कहा कि आपकी मर्जी है, लेकिन भींगा बालू पर उनकी आपत्ति थी। हमने कहा कि भींगा बालू जो बंदोबस्तधारी लोड करेंगे उस पर भी फाइन होगा, ट्रक वालों के साथ साथ। और राज्य सरकार द्वारा बालू मित्र जब बालू की बिक्री के संदर्भ में बालू की ऑनलाइन बिक्री के प्रस्ताव को हमने मंजूरी दे दिया है। इसे निष्पादित करने में जल्द ही शुरू हो जाएगा और हमारे बालू मित्र नामक समर्पित वेब पोर्टल का परिचालन भी शुरू हो जाएगा। इससे समान मानक मूल्य पर बालू की आपूर्ति की जाएगी और इस तरह से भोजपुर, पटना ये जिले के अंदर भी कई ऐसे अवैध कारोबारी को भी हम लोग चिन्हित किए हैं और जीरो टॉलरेंस का स्पष्ट संदेश हमने दिया है। बार बार आप लोगों के माध्यम से उन्हें सुधरने का हमने अवसर दिया, लेकिन बहुत लोग तो सुधर गए, लेकिन कुछ लोगों की आदत नहीं सुधरी है। तो अब सरकार उस पर सख्त कार्रवाई करेगी, कड़ी कार्रवाई करेगी। और हमने कहा है कि जो पदाधिकारी गलत तरीके से माफियाओं के साथ मिलकर सरकार के राजस्व को नुकसान पहुंचाएंगे, वैसे लोग बख्शे नहीं जाएंगे। वैसे लोग भी चिन्हित हो रहे हैं। अभी तक हमारे पास पीला बालू का 463 घाट, उजला बालू का 523 घाट और नीलामी जो हुआ है वो बहुत कम संख्या में है। संचालित अभी 193 घाट है। हमने जिलाधिकारी से कहा है कि जब तक अवैध बालू का खनन करेंगे, इनकी बंदोबस्ती नीलामी ये नहीं ले पाएंगे। इसलिए पूरे शक्ति के साथ अवैध खनन पर रोक लगाएं। पटना जिला के अंदर अरवल, पटना और भोजपुर ये ट्रैक्टर से बालू का, औरंगाबाद के अंदर भी, कैमूर के अंदर भी ये ट्रक वाले तो बंद करीब करीब हुए हैं, लेकिन ट्रैक्टर वाले बिना नंबर प्लेट के चल रहा है। जिस थाने के तहत ये गाड़ी पार करेगी, और हमने प्रधान सचिव से, मुख्य सचिव से और डीजीपी से भी एक बैठक करने जा रहे हैं और आग्रह करेंगे कि सभी थाने के अंदर सीसीटीवी कैमरा लगे। जिस थाना क्षेत्र के अंतर्गत वो गाड़ी निकलेगा, उस थाना का जिम्मेवारी भी तय की जाएगी। बिना थाना प्रभारी के ईमानदारी से मॉनिटरिंग करेंगे तो इस तरह के अवैध खनन हाल में रुकेंगे। और थाना प्रभारी का जिस क्षेत्र से ये गुजरते हैं, उनकी जिम्मेवारी है कि अवैध खनन को रोकने के लिए ईमानदारी से पहल करें। और अगर जो उनकी लापरवाही, कर्तव्यहीनता सामने आती है तो वैसे थाना प्रभारी के संपत्ति की जांच भी कराएंगे और उनके बारे में हम लोग विभाग के द्वारा पूरी उनका डाटा, आंकड़ा, रिपोर्ट उनके पास पेश करेंगे ताकि कार्रवाई हो सके। अपने विभाग के अंदर के खनन, जिला खनन पदाधिकारी और इंस्पेक्टर को हमने मजिस्ट्रेट का भी अधिकार दिया है और कोई भी थाना बिना इनके उपस्थिति के
जांच न करे, इनके उपस्थिति में जांच करे ताकि गाड़ी वाला मुफ्त में परेशान न हो, उनका दोहन शोषण न हो। ट्रक वाले का ये भी डिमांड था, हमने कहा कि हमारा ट्रक के रोजगार को आगे बढ़ाना है और आपके रोजगार में कोई दोहन शोषण का वातावरण बनाता है तो ऐसे लोगों के साथ सरकार की सहानुभूति कतई नहीं रहेगी, ऐसे लोगों पर कार्रवाई होगी। और उसी तरह से जो मिट्टी के निजी उपयोग के मिट्टी प्रयोग करेंगे वैसे लोगों को हम लोगों ने साफ शब्दों में कहा है कि उनको कोई पकड़ धकड़ नहीं करेंगे। उनके लिए कुछ हमने एक व्यवस्था बनाई है। उस व्यवस्था के तहत वो वहां पर एक सूचना ऑनलाइन दे दें, लेकिन उसके नाम पर भी कोई पकड़ धकड़ या दोहन शोषण की वातावरण नहीं बनाएंगे। पिछले अभी तक का 100 करोड़ के लगभग का फाइन हुआ है, ये और बृहद रूप से होगा। राज्य में आने वाले पत्थर, गिट्टी, कोयला आदि खनिजों के अनुश्रवण में आ रहे कठिनाई के निराकरण हेतु हमने नियमावली में भी जो प्रावधान किए हैं, विभाग ट्रांजिट पास के विनियामक शुल्क की निर्धारित राशि की है, जिससे हमारा राजस्व बढ़ेगा और वो अवैध पर नजर भी रहेगा, सूचीबद्ध भी होगा। खनिज विभाग में प्रयुक्त वाहनों के लिए विशिष्ट रंग एवं शब्दों का अंकन अनिवार्य किया गया है। इससे खनिज परिवहन में प्रयुक्त वाहनों की आसानी से पहचान हो सकेगी और अवैध परिवहन पर नियंत्रण हो सकेगा। कुछ जिले से इस तरह के गाड़ी अब तो दूर से ही झलकता है कि ये बालू ढोने वाला गाड़ी है, और जिसमें ये कलर नहीं दिखाई पड़े, नंबर नहीं दिखाई पड़े, उस गाड़ी को थाना के लोग पकड़ सकते हैं, हमारे पदाधिकारी पकड़ सकते हैं और इसको थोड़ा और गहनता के साथ हम लोग लागू करेंगे। बाढ़ के कारण कृषि योग्य भूमि पर धूस, बालू मिश्रित मिट्टी जमा होने से कृषकों को जो समस्या उत्पन्न हुई थी, वो भी नियमावली के अंदर संशोधन हमने किया है और खनिज निपटान परमिट देने का हमने प्रावधान किया। इसके उठाव के लिए यह परमिट अत्यंत कम स्वामित्व का भुगतान कर प्राप्त किया जा सकता है, लेकिन इसके नाम पर कोई परेशान उनको नहीं करेंगे, पकड़ धकड़ करके वसूली नहीं करेंगे। इस तरह का कई मामले संज्ञान में आए हैं और आज मैं अपने विभाग के पदाधिकारियों को भी धन्यवाद देते हैं कि आज रात के अंदर जिस तरह से इनका छापा पड़ा और जिस तरह से 3000 ट्रक के लगभग बालू इन्होंने जब्त किया है। और पुनः लोगों से हम आग्रह करेंगे जो वैध काम कर रहे हैं उनको घबराने की, डरने की जरूरत नहीं है। कोई भी व्यक्ति मेरे विभाग के अंदर अगर जो गलत परेशान करता है, विभाग सुनवाई के लिए तैयार बैठी है। हमने एक व्हाट्सएप नंबर भी जारी किया है 9472238821। गाड़ी वाले को परेशानी है, उनका चालान का टाइम पार कर गया, जाम के कारण, एक्सीडेंट के कारण, गाड़ी में खराबी के कारण, वह तुरंत इस पर अपने लोकेशन के साथ सूचित कर सकते हैं। ये उद्योग के रूप में हमारा लघु खनन हो या बृहद खनन हो, बिहार एक नई दिशा की ओर कदम बढ़ाया है। हम लोगों को भी मानसिक तौर पर तैयार होकर के इस ओर कदम बढ़ाना है कि हमको राजस्व आज लगभग इस विभाग के माध्यम से सरकार का राजस्व जितना आता था उसका डबल राजस्व आ गया है। और अभी बहुत काम करने का वर्किंग मंथ और डे अभी बाकी है, तो हम बड़े लक्ष्य की ओर बढ़ रहे हैं और सभी के सहयोग से हर अच्छे लोग, हर बिहारी योद्धा को मैं धन्यवाद देता हूं जो इस तरह के कार्य में बिहार के राजस्व के साथ साथ बिहार में माफिया राज को खत्म करने में सहयोग कर रहे हैं। और तमाम लोग ऐसे
अलग अलग क्षेत्र के अंदर व्याप्त करप्शन और इस तरह के अवैध माफिया राज से मुक्ति के लिए लोग लगे। वैसे लोग को कोई दिक्कत है तो संपर्क भी कर सकते हैं। हमारे विभाग के अंदर नंबर भी मेरा जारी है, हम लोग उनको सहयोग भी करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। कल की सर्जिकल स्ट्राइक में कल के सर्जिकल स्ट्राइक में कितने बालू माफियाओं की गिरफ्तारी हुई? अभी तक के 5 लोग धराए हैं। वहां पर आंदोलन भी कुछ लोग कर रहे हैं गाड़ी को छुड़ाने का। ये पूरे अवैध तरीके से है। प्रशासन पूरी तरह से चुस्त और दुरुस्त है। और देखिए कि सबसे बड़ी दिक्कत होती है कि जिस क्षेत्र में बालू का अवैध खनन होता है वहां के लोग बच्चों को और औरत को आगे निकालते हैं। अब पूरे गांव उस तरह से, तो उसकी भी हम लोग रणनीति अब बना रहे हैं, बाद में उसका खुलासा करेंगे। सर ये सर की 3000 ट्रक 15 लाख सीएफटी बालू पकड़ाना सर एक बड़ी उपलब्धि है। क्या आप मानते हैं सर विभाग की अनदेखी रही, पुलिस प्रशासन की अनदेखी रही, जिन्होंने इस तरह के काम को करने की छूट दी? विभाग की अनदेखी रहती तो आपको जानकारी हो कि 100 करोड़ के लगभग विभाग फाइन करके पकड़ चुका। और आपने देखा है कि भागलपुर हो, लखीसराय हो, कई जिले के अंदर कई ट्रक पकड़ाया है। खनन में कहीं न कहीं उदासीनता और लापरवाही, क्योंकि खनन पदाधिकारी अकेले जाकर के पकड़ नहीं पाते हैं जब तक पुलिस का पूरी सहयोग नहीं मिले। और किसी क्षेत्र में सहयोग की कमी के कारण इस तरह के अवैध धंधे बढ़ते हैं। वैसे थाना प्रभारी जिस क्षेत्र में पकड़ाया है निश्चित तौर पर उसकी जिम्मेदारी तय की जाएगी। सर मेरा एक सवाल होगा कि जो है लगातार आप लोग सख्त हैं अवैध जो है खनन को लेकर, ओवरलोडिंग को लेकर, लेकिन सबसे बड़ी समस्या ये है सर कि आपने बताया कि सूखे बालू का प्रयोग करें, लेकिन उसी बालू को जो ट्रक ओनर है ढक कर नहीं ले जाते हैं, जिससे कि पर्यावरण दूषित हो रहा है। उस पर भी फाइन का प्रावधान है। आपको पता होना चाहिए कि 5000, 10,000, 25,000 तक के हम लोग गीले बालू पर फाइन किए हैं। और अब ये जो लोड करेंगे, पहले था ट्रक वाले पर फाइन, अब जो लोड करेंगे उन पर भी फाइन होगा। ढक करके भी ले जाना है। माननीय उप मुख्यमंत्री महोदय, कोसी, कमला, गंडक, इन नदियों में काफी खनन तो नहीं हो रहा है, लेकिन माफिया धीरे धीरे पैर पसार रहे हैं, उस पर भी आपको सोचना है। आपको बता दें कि आप लोग का ध्यान जिस ओर आकृष्ट होता है वैसे सारे जगह पर मैं परिवर्तन भी कुछ करने जा रहा हूं पदाधिकारियों के बीच भी। और ऐसे जगह पर जहां उजला बालू है, लाल बालू नहीं है, तो वैसे जगह पर माफियाओं का वर्चस्व को खत्म करने के लिए उसकी बंदोबस्ती कराना और अवैध खनन करने वाले को जिलाधिकारी इसके हेड होते हैं। हर जिलाधिकारी के साथ एक बार हम लोग वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से उनके साथ नई नियमावली और ऐसे पदाधिकारी जो विशेष तौर पर इसकी मॉनिटरिंग करें, क्योंकि ये महामारी अंतिम दम ले रहा है, उसको हम खत्म करेंगे। बहुत बहुत एक सवाल सर, संजय जी प्लीज। ब्रॉडसाइड कंपनी का बहुत सारा पैसा खनन विभाग में बाकी है, उसको लेकर सर क्या कुछ आप लोग क्या? हमने निर्देश दे दिया है कि जिस कंपनी का पैसा बाकी है उस कंपनी का पूरी डिटेल निकाल करके, और इतना दिन से उसको पेंडिंग क्यों रखा गया है, आपने देखा है ना कि 19 करोड़ को 6 लाख में लोग फरियाने वाले का भी फाइल खुल गया है। तो ऐसे सारे फाइल खुल रहे हैं और इस सब की वसूली होगी। नियमानुकूल हम लोग एक्शन और काम करेंगे ताकि लोग कोर्ट जाने का बहाना न ढूंढे और वहां लटकाने का चक्कर न रहे। संजय जी का प्रश्न विस्तार से प्लीज। सर, एक मिनट रुक जाइए प्लीज। संजय जी, बालू कारोबार में क्या किसी दल विशेष के लोग भी जुड़े हुए हैं, ऐसी सूचना है? देखिए, अब दल की बात हम करेंगे तो लोग दलदल में फंस जाएंगे। अवैध खनन से जुड़े जो लोग हैं, पूरा बिहार जानता है कि बालू माफिया अधिकतर कहां से और कौन लोग हैं, किस दल के लोग हैं। हर कोई भी दल का लोग हो,
मैं उसको बकसने नहीं जा रहा हूं। विपक्ष के हो या सत्ता के हैं, सभी अवैध करने वाले बिहारी दुश्मन हैं, बिहार के हितैषी नहीं है। और हमारे बिहारी योद्धा ऐसे अवैध करने वाले बिहारी दुश्मन, बिहार के राजस्व को लूटने वाले को बख्शेगा नहीं। आपके पास उपलब्ध लाभ है जी। पटना से बाहर निकलने के लिए जितनी भी जगह है वहाँ पे सब बालू ट्रक के कारण महाजाम लग रहा है। इससे निपटने के लिए सरकार क्या करे? मैं आपको बता दें कि कल हेलीकॉप्टर से हमने पथ विभाग के एसीएस को भी साथ ले गए थे और खनन विभाग के भी हमारे प्रधान सचिव डायरेक्टर थे। और हम सब वो मॉनिटरिंग कर रहे हैं कि जाम का जहां जहां कारण है, पथ की चौड़ीकरण की जरूरत है या अवैध खनन करने वाले की हड़बड़ी में किए गए गड़बड़ी से जाम